नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और बात करते हैं सबसे पहले भारतीय शेयर बाजारों के लिए, जहां आज ग्लोबल जो संकेत आ रहे हैं वो शानदार हैं। कल अमेरिका में होलसेल महंगाई दर के जो बेहतरीन नतीजे सामने आए हैं, उस वजह से बाजार में एक बड़ी तेजी आई है। गिफ्ट निफ्टी जो शुरुआती रुझान थे उसमें 75 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा, लेकिन जो सीपीआई आंकड़े हैं जो कि आज रिलीज होने वाले हैं अमेरिकी बाजारों में, उसकी वजह से अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। कल अगर हम घरेलू फ्रंट की बात करें तो तेज उतार चढ़ाव का माहौल देखा गया। बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई शेयर बाजार की, क्योंकि एफआईआईज ने कुल मिलाकर 10,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस क्या हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की विदेशी बाजार में मचेगी धूम। गूगल ने शुरू की भारत में अपने स्मार्टफोन पिक्सल 8 यानी 8 की मैन्युफैक्चरिंग। मारुति सुजुकी ने जापान भेजा 1600 ज्यादा मेड इन इंडिया एसयूवीज का कंसाइनमेंट। बोगस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए 16 अगस्त से फिर छिड़ेगा अभियान। एआई टूल्स की मदद से ढूंढे गए संदिग्ध और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब आएंगे जांच के दायरे में। स्पैम कॉल पर लगाम लगाने की तैयारी में ट्राई। सिम कार्ड को लेकर सख्ती। गैर पंजीकृत इकाइयों का कटेगा कनेक्शन। 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का भी है आदेश। 1 सितंबर से लागू होंगे नियम। और जैसा कि हमने बताया था, आज बढ़त के साथ हो सकती है ओपनिंग, और वही हुआ है भारतीय शेयर बाजार की। निफ्टी 24,140 पर और सेंसेक्स 36 अंकों की बढ़त के साथ 78,992 पर खुला है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। तो शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी खबरों के साथ, जो कि हमने टॉप लाइन्स पे भी आपसे साझा की हैं। बात करते हैं मेड इन इंडिया उत्पादों की, जो अब विदेशी बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। गूगल ने भारत में अपने स्मार्टफोन पिक्सल 8 की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मेड इन इंडिया गूगल पिक्सल 8 का उत्पादन शुरू। आपको ये भी बताएं कि पिछले साल जो कंपनी है गूगल फॉर इंडिया, उसने एक इवेंट में इस बात का ऐलान किया था। अब कंपनी ने भारत में अपना जो फ़ोन का जो उत्पादन है उसे शुरू किया है, और जल्द ही भारतीय बाजार और ग्लोबल मार्केट में गूगल का मेड इन इंडिया का यह नया पिक्सल स्मार्टफोन लॉन्च होगा। और ख़ास तौर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए मेड इन इंडिया के इस पूरे मुहिम को और धार मिलती हुई नज़र आ रही है। 1600 से ज़्यादा मेड इन इंडिया मारुति एसयूवीज पहली बार जापान को निर्यात करने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जताई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे गर्व का क्षण बताया और कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में भारतीय विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की। स्थानीय स्तर पर विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के जो प्रोडक्शन है उस पर जोर देने के साथ इसमें ब्रांड इंडिया को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में मदद मिली है। हालांकि पहली बार मारुति सुजुकी भारत में बनकर तैयार की गई गाड़ियों को अपने ही देश जापान में एक्सपोर्ट करी है। जापानी कंपनी है मारुति, और कंपनी ने गुजरात के पीपावाव से 1600 वाहनों का जो कंसाइनमेंट है वो जापान भेजा। फ्रोंक्स मारुति सुजुकी की ओर से जापान भेजी जाने वाली पहली एसयूवी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का अनुसंधान जो है वो जो कोष है उसमें से उभरते हुए क्षेत्रों जैसे कि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये कोष मददगार साबित होगा। क्यों? इसलिए ताकि भारत के युवाओं के पास तकनीक क्षेत्र में तमाम समान अवसर इसके जरिए पैदा किए जा सकेंगे। इस फंड की घोषणा जो अनुसंधान कोष है वो वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में की गई थी, और केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि सरकार डीप टेक जो तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, जिसमें भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री साहिबा ने कहा कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए
नवाचार यानी कि इनोवेशन, अनुसंधान यानी कि रिसर्च और विकास के साथ यानी ग्रोथ, ये जो तमाम प्रमुख प्राथमिकताएं हैं वो सरकार की प्रतिबद्धता में शामिल हैं। तो आइए अब रुक करते हैं दुनिया भर के बाजारों को और शुरुआत करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी की जो शुरुआती रुझान थे वो पॉजिटिव थे। इस वक्त कहीं ना कहीं सिमटते हुए दायरे में कारोबार होता हुआ गिफ्ट निफ्टी 24,188 का लेवल, 30 अंकों का दबाव यहाँ पर देखा जा रहा है। देखते हैं कि निफ्टी की ओपनिंग किन काउंटर्स पर हुई थी। निफ्टी की ओपनिंग अगर हम देखें तो 24,140, हालांकि ग्रीन सिग्नल दिखाता हुआ निफ्टी 50 की जो ओपनिंग हुई है और तमाम जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स है जिसको लेकर कहा गया था कि भाई बहुत ज़्यादा मुनाफा वसूली होगी, ऐसा नहीं लगा, डिस्काउंट करता हुआ नजर आया बाजार इस पूरी खबर को। सेंसेक्स को देख लेते हैं कि सेंसेक्स इस वक्त ट्रेड करता हुआ कहाँ नजर आ रहा है। 78,992 का लेवल, 35 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम उन काउंटर्स पर नजर डालते हैं जो बाजार को सपोर्ट या फिर कह सकते हैं बाजार के चीयर लीडर्स, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, SBIN, टेक महिंद्रा, M&M, तमाम काउंटर्स बाजार को लीड करने का काम कर रहे हैं। स्टील कंपनी का दिग्गज हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, SBIN, टेक महिंद्रा और M&M तमाम क्षेत्रों में इस वक्त हरे निशान में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जहां मुनाफा वसूली हावी है, दबाव हावी है, हीरो मोटोकॉर्प 2% से ज़्यादा की गिरावट, डिविस लैब, अल्ट्रा सीमेंट, HDFC लाइव, अदानी एंटरटेनमेंट, हीरो मोटोकॉर्प। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो दोपहिया वाहनों की सबसे अहम कंपनी, अहम काउंटर इस वक्त बड़े गिरावट के साथ एक अच्छा बाय ऑन डिप का कॉल बनता है हीरो मोटोकॉर्प पर। तो ये तमाम जो बाजार हैं ये हमने आपके साथ किए साझा। हालांकि आज अगर हम बात करें तो US के बाजारों को भी फोकस करना पड़ेगा आज रात जब वो खुलेंगे, क्योंकि CPI डेटा वहाँ आने वाला है और अगर वो कम होता है तो पॉवेल साहब यानी कि जो फेड के चेयरमैन हैं जिन्होंने कहा था कि एक रेट कट हो सकता है, उसकी उम्मीद बांध सकते हैं अमेरिकी बाजार। और आइए अब वक्त हो चला है इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस की बात करने का। तो आज के फोकस में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, जिसकी वजह से जो प्रशिक्षित युवा हैं वो तैयार करने के मकसद से कौशल विकास और जो उद्यमशीलता मंत्रालय है उसने एक अहम पहल की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स शुरू करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय नोएडा में और माइक्रोसॉफ्ट के बीच MOU साइन हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा 10,000 से ज़्यादा छात्रों को मिलेगा। ये तमाम जो साझेदारियां हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा कुशल प्रशिक्षित युवा तैयार करने, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपनों के जो निर्माण का मार्ग है वो प्रशस्त करेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए अपने कार्यबल को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने अभूतपूर्व पहल की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स शुरू करने को लेकर प्रशिक्षण महानिदेशालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। देश के 200 ITI और 15 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में इस साल माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोर्स की शुरुआत होगी, जिसका फायदा 10,000 से अधिक छात्रों को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप हुई है तो हमारे मंत्रालय के बहुत एफर्ट्स हैं। ये 1 साल से हमारी पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल हमने देखी, चलाई है और उसी को हमने एक दोबारा एक्सटेंशन दिया है। 8,000 बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगा और ये एक पूल बन जाएगा जिससे हम फिर और स्केल अप कर सकते हैं। प्रशिक्षकों और शिक्षकों का एक समूह बनाने की कवायद को लेकर नई तकनीकों और AI के समन्वय से ये संभव है। इस तरह के प्रशिक्षण से निकले व्यक्ति भविष्य की प्रतिभाओं को नए नौकरी के माहौल के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उभरती हुई तकनीकी और AI की शुरुआत ITI को फिर से कल्पित करने में मदद करेगी। छात्रों को AI की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार करने से 2025 तक भारत की अपेक्षित GDP वृद्धि को $500 बिलियन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। भारत जैसे जैसे डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल ऐसे कार्यबल की नींव रख रही है जो भविष्य के लिए तैयार रहने के साथ साथ इसका नेतृत्व करने के लिए भी सुसज्जित है।
रणनीतिक साझेदारी और व्यावसायिक प्रशिक्षण में AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से भारत डिजिटल नवाचार और आर्थिक विकास में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे प्रशिक्षण कौशल विकास में नए आयाम गढ़ने के लिए तैयार है, इसी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं। त्रिशूलजीत सेठी, DG ट्रेनिंग, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। त्रिशूलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कीमती समय निकालने के लिए। पहला सवाल यही है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस लिहाज से कौशल विकास और प्रशिक्षण में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युवाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? जहाँ तक डेमोग्राफिक डिविडेंड का सवाल है, हमें हमारे मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं कि हमारे देश को, भारत को हम स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएं। और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सभी एरियाज़ में बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, परिवहन हो, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, इवन रियल एस्टेट, पुलिसिंग में भी बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह यूज़ हो रही है। तो हमने मंत्रालय में एक कमेटी बनाई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हम लोग कौशल विकास के प्रशिक्षण को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें 3 चीज़ें निकल के आई हैं, जिसमें हम एक 3 pronged स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। एक है AI फॉर ऑल, वन इज़ AI फॉर सम एंड AI फॉर फ्यू। जो AI फॉर ऑल है उसमें हम लोगों ने जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो ITIs में और NSTIs में पढ़ते हैं, तकरीबन एक समय 20 लाख बच्चे इसमें पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए हमने एक माइक्रो क्रेडेंशियल बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसको हम सभी बच्चों के सिलेबस में ऐड कर रहे हैं। उनको पता लगेगा कि AI होता क्या है, व्हाट इज जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फ़र्क क्या है, टूल्स क्या है, डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सम के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं हमारे पास, जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में DGT में ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर, ये हमारी पॉपुलर ट्रेड्स होती हैं। इन्हीं ट्रेड्स के स्पेसिफिक AI टूल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेड है जो है कार मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल जिसे बोलते हैं, उसमें भी हमने एक AI कंपोनेंट डाल रहे हैं। हमारी एक टीम है, करिकुलम डेवलपमेंट टीम, वो कॉन्स्टेंटली इस पे काम करती हैं कि जो भी लेटेस्ट इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी सेक्टर में, और वही हमारी ट्रेड्स में है, उसका हम ट्रेड कमेटी मीटिंग्स होती हैं, उसमें इंडस्ट्री पार्टनर्स आते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं और ट्रेनर्स होते हैं जी, और उनके साथ मिलके हम लोग अपना कोर्स रीडिज़ाइन करते हैं जी। जो तीसरी चीज़ जिसके बारे में कल MOU हुआ है, दैट इज़ AI फॉर फ्यू। उसमें हमने 1 साल का एक CTS प्रोग्राम ही बनाया है केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। उसमें कंप्यूटर बेसिक्स के अलावा डेटा एनोटेशन, पाइथन लैंग्वेज सिखाएंगे, डीप लर्निंग, डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, जनरेटिव AI टूल्स। इसके बारे में 1 साल का कोर्स है। ये हमने Microsoft is also helping us develop and also in implementing this program जी। इस साल से ये 450 बच्चों का प्रशिक्षण करना है 15 NSTIs में। आपने इतने रोचक तरीके से समझाया कि मुझे भी ये लग रहा है कि भाई अब जब बिटिया कभी घर आती है स्कूल से तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको समझाती है, तो हमें लगता है कि जिस तरह से सरकार बहुत ही छोटी उम्र में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ रही है, तो उसकी दूरदर्शिता हम समझ पा रहे हैं। त्रिशूल जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर माना जाता था और इसको कहते थे कि भाई थोड़ा महंगा है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से आप बता रही हैं, और माइक्रोसॉफ्ट में जब सत्य नडेला साहब लास्ट ईयर आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि कैसे वो सरकार के साथ मिलके बच्चों को प्रशिक्षित करेगा। इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए जिस तरह से MOU साइन हुआ और भी काम मिनिस्ट्री कर रही है, बच्चों का जो आकर्षण है इसके प्रति, वो आप कैसे समझ पाती हैं?
बच्चे आजकल बहुत जल्दी वो चीज़ें सीख लेते हैं, उनको पहले से ही काफ़ी आइडिया रहता है। हम उनको उसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से इन अ टीचिंग मेथडोलॉजी में कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स और ग्रेजुअली उसको आगे लेके जाते हैं। ये जो हमारा कोर्स है 1200 घंटे का है 1 साल में, इसके अलावा इसमें 150 घंटे ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। जी। इन्हें किसी ऐसी इंडस्ट्री में बच्चों को लेके जाएंगे जहाँ पे वो ऑन द जॉब प्रशिक्षण लेंगे और समझेंगे कि एआई कैसे जॉब्स में यूज करनी है। इसके अलावा इनको हम सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट भी देते हैं। वो खुद ही अपनी क्रिएटिवनेस से कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई डैशबोर्ड बनाते हैं। जैसे कि कल जो बच्चे थे उन्होंने हमें दिखाया कि उन्होंने एक हॉस्टल के रूम्स, उन्हीं के नोएडा के हॉस्टल के कमरों की कैसे बुकिंग करनी है, कमरों की फोटोग्राफ, उसकी पेमेंट, सब कुछ उन्होंने एक डैशबोर्ड में बनाया और एक टूल बनाया है जी, जो जी। वो खुद बच्चे हमारे एनएसटीआई की वेबसाइट पे डालेंगे। जी। तो ये इसलिए बच्चों को हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं बिल्कुल इसमें थियरी के प्रैक्टिकल साथ साथ। एक्सपीरियंस, और जिन लाइफ लर्निंग स्किल्स की हम बात करते हैं उसके लिए प्रशिक्षण मिलता है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए त्रिशूलजीत जी, क्योंकि यहाँ पर बात है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की, उस लिहाज से एआई कितना मददगार आप साबित होता हुआ नजर आता है। कैसा पैराडाइम शिफ्ट आप देखती हैं कि भाई आपने एक स्किल सीखा, कुछ देर आपने ऑन जॉब काम किया, फिर आपके पास वो क्षमता है, वो दक्षता है आपके हाथ में, और हम मान सकते हैं मस्तिष्क में वो हुनर है कि आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं नवाचार के जरिए। जी, उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी एआई का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ तक कि जो एंटरप्रेन्योरशिप हमारी मिनिस्ट्री में हम कर रहे हैं वो काफ़ी महिला सेंट्रिक भी है। जी। बहुत सारी महिलाएं हैं जो हम चाहते भी हैं महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स बने। उनको चाहे फुल टाइम जॉब ना भी करनी हो, घर में रह के अपना कोई छोटा बिजनेस कर लें। यहाँ तक कि जो मेल डोमिनेटेड ट्रेड्स हैं हमारी, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, उसमें भी बहुत बच्चियां आ रही हैं और वो इंस्टेड ऑफ डूइंग एक जॉब करने के बदले में वो अपना इंटरेस्ट शो करती है कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगी। और एआई से एक और जो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट लगता है हमें कि वो आएगा जी। कि महिलाओं की ज्यादा उसमें हम लोग महिलाओं का ज्यादा आगे बढ़ेंगी। जैसे कि पहले बहुत फिजिकल फोर्स यूज करके मान लो कोई ट्रक चलाना है, कोई आपको हैवी इक्विपमेंट यूज करनी है, अभी वही काम वो ड्रोन्स के जरिए कर देंगी। वेल्डिंग में रोबोटिक आर्म्स हम एआई में उनको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हम देख सकते हैं ड्रोन दीदी के नाम का जो कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया, हमने एक बार शो में उन्हें भी बुलाया था, त्रिशूलजीत जी, और वो कह रही थी कि हमें इसी नाम से बुलाया जाता है, ये हमारी पहचान है। समय कम रहा लेकिन बहुत ही रोचक तरीके से आपने इस पूरे मुद्दे को हमको समझाया। उम्मीद करते हैं जो युवा जिन्होंने शो देखा होगा उनके लिए एआई अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिशूलजीत जी इस शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इकोनॉमी टुडे में आप जुड़ रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और एक जो अगली खबर मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा अहम और राहत देने वाली है। ये हमारा मोबाइल फ़ोन है। हम अक्सर इससे घर पे बात करते हैं, ऑफिस के कई काम करते हैं, लेकिन अनचाहे कॉल्स इन्हें उठाकर हमें ये कहना पड़ता है कि भाई प्लीज़ परेशान मत कीजिए, हमें लोन नहीं चाहिए। अब इसके लिए ट्राई ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। वो कदम क्या है, आइए आपको बताते हैं। तो ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से स्पैम कॉल करने वाली जो अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, उन सभी के लिए दूरसंचार जो तमाम संसाधन हैं उनके कनेक्शन ही काटने का निर्देश दे डाला है। यानी कि ऐसी कंपनियां 2 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएंगी जो आपको फ़ोन करके परेशान करती हैं, और इस दौरान किसी भी दूरसंचार कंपनी की तरफ से उन्हें नए कनेक्शन भी आवंटित नहीं किए जाएंगे। और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में हर महीने की 1 और 16 तारीख को एक डिटेल्ड आपको ब्यौरा देने के लिए भी कहा गया है। ट्राई की सख्ती के बाद अब यूजर्स को अनचाही कॉल से राहत मिलने की पूरी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये जो फैसला है, ये निर्देश है, वो 1 सितंबर से ही लागू हो जाएगा। तो अनचाही कॉल से अब खैर नहीं उन कंपनीज की जो लगातार कॉल कर आपको परेशान करती हैं। और वक्त हो चला कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की अहम सुर्खियों के साथ, जिसमें अंदाजे बयां रहेगा फटाफट। फिर मुलाकात होगी आपसे शुक्रवार को। तब तक के लिए पूरी मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एमएसएमई में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका के बीच समझौता हुआ। ये समझौता दोनों देशों के एमएसएमई को वैश्विक बाजारों में भाग लेने, नवाचार को बढ़ावा देने और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ही महिला उद्यमियों को अधिक सक्षम बनाएगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी एसयूवी फ्रोंक्स का जापान में निर्यात शुरू कर दिया है। कंपनी ने गुजरात के पीपावाव से 1600 वाहनों का कंसाइनमेंट जापान भेजा। फ्रोंक्स मारुति सुजुकी की ओर से जापान भेजी जाने वाली पहली एसयूवी है। इससे पहले कंपनी ने 2016 में बलेनो का निर्यात करना शुरू किया था। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में 12 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है। IIFT 2023 में 27वें स्थान से आगे बढ़कर इस वर्ष 15वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उपलब्धि वैश्विक व्यापार में भारत के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है। राष्ट्रीय खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने अनुबंधित मात्रा से जुड़े सभी प्रतिबंध खत्म करते हुए बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए कोयले की आपूर्ति के द्वार खोल दिए हैं। CIL के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता करने वाला कोई भी बिजली संयंत्र अब अपनी जरूरत के मुताबिक जितना भी चाहे कोयला खरीद सकता है। यह उन बिजली उत्पादन संयंत्रों पर लागू होगा जिन्होंने प्रावधानों के तहत आपूर्ति समझौते किए हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में 72 देशों के बायर्स भाग लेंगे। इसमें से करीब 400 बायर्स ने 9 अगस्त तक इस मेगा इवेंट में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। जिन देशों ने अब तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उनमें सबसे ज्यादा 14 देश अफ्रीकी रीजन के हैं। 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा के विशाल परिसर में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 850 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के बैंक खातों में 274 करोड़ 88